नाउ दिस इज पेज नंबर 1 आज की स्टडी के लिए। और आज अपन पढ़ने वाले हैं काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। v इक्वल्स टू u प्लस et, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना? सब पढ़ा ना आप लोगों ने? yes. तो उन्हीं के बारे में अपन अब देख रहे हैं, उन्हीं इक्वेशंस को कैसे यूज करना है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिए। तो आज है अपना नाउ काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आज का टॉपिक हो गया अपना। डिस्कशन किस तरह से इसमें काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन s या फिर आप डेल्टा x लिख दो अगर स्ट्रेट लाइन पे मोशन है तो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as and sn minus 1 equals to u plus half a 2n minus 1। तो ये तीन इक्वेशन से आप फैमिलियर, ये क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। इन इक्वेशंस को आप तभी यूज कर सकते हो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तभी आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो या यूज कर सकते हो। So these equations can only be used if a मतलब acceleration is constant। कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, पर कोई भी हो, जैसे एग्जांपल के फॉर्म पे a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेट्रा। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो तो आप इन इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे है। व्हाट इज v हियर? v इज फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t पर, और u का मतलब हो गया दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 0 है, या अगर ये टाइम t पर है तो ये t इंटरवल के बाद की वेलोसिटी है। और s क्या है यहाँ पे? s इज डिस्प्लेसमेंट इन t सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। a क्या है यहाँ पे? एक्सीलरेशन, ये तो लिख ही दिया हूं मैंने। और ये जो टर्म है sn minus 1, इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड है। ये एक होता n सेकंड और एक होता nth सेकंड। अब ये n सेकंड और nth सेकंड क्या होती है ये पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। तो अगर एक्सीलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू है तो आप इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये इक्वेशन आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। अगर डिस्प्लेसमेंट आपका कांस्टेंट दिख रहा है तो आप ये इक्वेशंस को यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इन इक्वेशंस को बेटा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना। कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, कोई भी हो, बट कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप इन इक्वेशंस को एज सच यूज कर सकते हो। ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो sn मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, और sn माइनस 1 का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड, और एक टर्म है यहाँ पे nth सेकंड। ये nth सेकंड क्या है? nth जैसे फोर्थ सेकंड, थर्ड सेकंड, देखो 3 सेकंड और थर्ड सेकंड में फर्क होता है।
3 सेकंड मतलब 0 से 3 सेकंड तक कहलाता है। और थर्ड सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में। 3 सेकंड का मतलब 0 से 3, और थर्ड सेकंड का मतलब 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में क्या होगा। तो ये थर्ड का मतलब और 3 का मतलब। ऐसे ही n सेकंड मतलब 0 से n सेकंड तक कितना है, n-1 0 से n-1 तक कितना है। nth का मतलब n-1 से लेकर कहां तक का, n सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अभी और बताता हूँ आपको, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, दिस इज पेज नंबर 1। तो ये इक्वेशन आप तभी यूज कर सकते हो जब एसिलरेशन कांस्टेंट होगा, और s बेटा यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्टेंस हो सकता है, कब हो सकता है ये डिस्टेंस, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है तो ये डिस्टेंस हो सकता है, नहीं तो ये डिस्टेंस नहीं होगा। और डायरेक्शन भी ना चेंज हो तो फिर ये डिस्टेंस कहलाएगा। अदरवाइज एस इज डिस्प्लेसमेंट हियर, नॉट द डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। एस इज डिस्प्लेसमेंट हियर। तो इन इक्वेशंस का यूज आप तभी कर सकते हो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिए क्या? ले लिए सर। यस सर। ओके, अब ये मैं बताता हूँ कि इक्वेशन आई कैसे है। नाउ पेज नंबर 2। देखो यहाँ पे मान लो ये स्ट्रेट रोड है कोई ऐसी, दिस इज स्ट्रेट लाइन पाथ, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। और कोई ऑब्जेक्ट सपोज अभी यहाँ पर है, दिस इज एट t इक्वल्स टू 0 पे, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इसी डायरेक्शन पे एक्सीलरेशन a है, और ये एक्सीलरेशन कैसा, इसका कांस्टेंट है। तो यहाँ तक मान लो ये ऑब्जेक्ट पहुंचा n-1 सेकेंड पे, और यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट है ये n सेकेंड पे। तो यहाँ से लेकर इतना जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये Sn-1 होगा, और इतना डिस्प्लेसमेंट होगा Sn। तो इतना जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज Sn-1, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड कहलाता है। ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, और ये nth सेकंड। मान लो ये n सेकंड आपका कितना है, 4 सेकंड है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी आपकी, 3 सेकंड होगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा कहलाएगा, so this displacement is suppose this is s4 minus s3, तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। तो अभी फोर्थ सेकंड का मतलब समझ गए या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना। 4 सेकंड और फोर्थ सेकंड का मतलब समझ गए, 4 सेकंड और फोर्थ सेकंड। यस सर। यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 सेकंड रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से यहाँ तक फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आप इक्वेशन देखोगे नाउ Sn की, आप ये इक्वेशन यूज कर लो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो Sn मतलब u इंटू एन प्लस हाफ ऑफ a इंटू एन का स्क्वायर हो जाएगा, और Sn-1 में आपका u इंटू n-1 प्लस हाफ ऑफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों का डिफरेंस ले लो, Sn माइनस फर्स्ट वाली इक्वेशन में से कुछ को सेपरेट कर दो सेकंड को, तो आपको ये टर्म बचेगा, और ये सॉल्व करने पे आएगा u प्लस हाफ ऑफ 2n-1।
मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना बचेगा। आप सॉल्व करके देख लेना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, मतलब ये वाली इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये रिजल्ट बचेगा। आप लोग सॉल्व कर लेना इसको, मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ कि कैसे बचेगा, ठीक है। अननेसेसरी का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, काम का नहीं है। आप लोग खुद से सॉल्व करो इसको कि ये बचता है या नहीं बचता, मतलब इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। और फिर सिंप्लीफाई कर लेना। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कैसा जाएगा आपका, un प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस u इंटू एन माइनस वन एंड प्लस हाफ ऑफ ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये स्टेप आपकी आएगी। तो फोर्थ सेकंड और फोर्थ सेकंड का डिफरेंस समझ गए, nth सेकंड का मतलब समझ गए आप लोग। nth सेकंड हम किसको बोलते हैं, nth सेकंड समझ गए, n सेकंड 0 से n तक, nth सेकंड n माइनस 1 से लेकर n सेकंड तक, ठीक है। समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। यस समझ गए सर। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। दिस इज पेज नंबर 2। हाँ, ले लिए? यस सर। अब पेज नंबर 3। देखो पेज नंबर 3 ये है, क्वेश्चन देख रहा है बेटा, अभी ध्यान से समझना होगा। ध्यान से समझना, पेज नंबर 3 देखो, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में होता है लेकिन मैंने सीधा ले लिया, दिस इज एनी स्ट्रेट रोड। हमने एक स्ट्रेट रोड ले लिए, ठीक है। एंड इस स्ट्रेट रोड को आप मान लो कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर कोई कार आपने इमेजिन किया, दिस इज एट पोजीशन x इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे दिख रही है। t इक्वल्स टू 0 पे कार कहाँ पे है, अभी ओरिजिन पे है, और ये x एक्सिस है, पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि कार की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज 4 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो एक्सीलरेशन है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब ये नहीं बोल रहा है कि सर ये कहां से आ गया, ये मैंने लिया हूं, क्वेश्चन में लिया मैंने। क्वेश्चन ऐसा होता वर्ड प्रॉब्लम में, अ कार इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, कंसीडर at t equals to 0 it is at origin and car is moving along positive x direction with initial velocity 4 meter per second and constant acceleration 2 meter per second square। समझ गए या नहीं, समझ गए या नहीं, हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ, यस सर। ये वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन होता है, तो मैंने वर्ड नहीं लिखा था पूरा, और ये पूरा डायग्राम बना के मैंने आपको बता दिया है। तो ये कहां से आ गया मतलब नहीं, मैंने ले लिया कि मान लिया क्वेश्चन में ऐसा है, तो ये जो डेटा हमने लिया है, u की वैल्यू 4, a की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 एट t इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, मान लो एनी टाइम t पर ये कार यहाँ पर पहुंचती है, एनी टाइम t पर ये कार यहाँ पे पहुंच रही है, एनी टाइम t पर, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, ये हम पहले बना लेते, ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते और फिर इक्वेशन बना लेते और फिर बाकी के कैलकुलेशन अपन देख लेते। तो एनी टाइम t पे ये कार यहाँ पे पहुंची है, तो बेटा कार का जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का ये s हो गया, और s मतलब डेल्टा x, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन आपने x लिया और इनिशियल कितनी है, 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली गिवन बाय x हियर। समझ गए या नहीं,
डिस्प्लेसमेंट को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, x की इक्वल लिख सकते हो। यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान से समझना। और अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं इसके। तो कैलकुलेशन पे कैसे आएंगे, सबसे पहले वेलोसिटी की इक्वेशन अपन देख लें, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ये यूज कर सकते हो या नहीं, यूज कर सकते हो कि नहीं? यस सर। ये इक्वेशन तभी यूज होगी जब एसिलरेशन कांस्टेंट है। और यहाँ पर आपको एसिलरेशन कांस्टेंट दिख रहा है, एसिलरेशन कांस्टेंट दिख रहा है ना। अगर एसिलरेशन आपको कांस्टेंट दिख रहा है तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, since acceleration of car A equals to 2 meter per second square is constant, therefore we can use kinematics equation। हम काइनेमैटिक्स इक्वेशन को यूज कर सकते हैं क्योंकि एसिलरेशन कैसा दिख रहा है आपको, कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक है, इसलिए v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। अब यहाँ पे आपको साइन भी लेना पड़ेगा, तो आप लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। भाई इधर से इधर जाने का जो डायरेक्शन है वो प्लस है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो अब आप वैल्यू पुट करना, v इक्वल्स टू यू की वैल्यू कितनी रखोगे, +4 मीटर पर सेकेंड, एंड देन +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी। तो आप सिंपली अगर लिख सकते हो तो 4 + 2t आप लिख सकते हो, दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अगर क्वेश्चन में रहता है कि भाई 1 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी, तो वो आप डायरेक्ट कर लेते, 2 सेकंड बाद कितनी तो डायरेक्ट बता देते। जैसे मान लो यहाँ पर आपको निकालना है कि भाई वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड में कितनी है, तो दिस इज 4, मैं प्रॉपर यूनिट लेके चल रहा हूँ, 4 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 3 सेकंड। तो 1 सेकंड से ये 1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4 मीटर पर सेकंड प्लस 6 मीटर पर सेकंड, एंड द आंसर इज 10 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर 3 सेकंड, अगर ये टाइम 3 सेकंड रहता तो ये वेलोसिटी कितनी आती, 10 मीटर पर सेकंड आती। तो आप किसी भी टाइम पे ये निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए। और अगर मान लो क्वेश्चन में बोलता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, तो आपको ये इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। समझ गए? हाँ या ना? तो जैसे अगर मान लो यहीं पे क्वेश्चन दे देता कि नाउ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड में कितनी है, तो आप इक्वेशन लिखते हैं v इक्वल्स टू u प्लस एटी, और आप u की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते, दिस इज +4 + 1 सॉरी +4 + 2 इनटू डायरेक्ट आप 5 पुट कर देते और आंसर निकाल देते, दिस इज इक्वल्स टू +14 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी। लेकिन यूनिट भी ध्यान देना, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड है, तो जब आप सॉल्व करो तो पूरा आंसर आपका मीटर पर सेकंड में दिखना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताया। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने टाइम की इक्वेशन निकाल लिया। अगर आपको यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, इधर पे टाइम t ले लो सेकंड में, और इधर पे वेलोसिटी ले लो मीटर पर सेकंड में। So this is the velocity time graph, 1 second, फिर 2 second, फिर 3 second, and then 4 second। तो 1 सेकंड में कितना आएगा, यहाँ पर मैं चालू कर दे रहा हूँ 4 से, 4 के बाद 6 एंड देन 8 एक्सेट्रा, ये ऐसा आता जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। भाई इस कार का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये कैसे बनेगा, तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, ये इक्वेशन आपको दिख रही है, ये इक्वेशन है v = 4 + 2t। तो जब t की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी आपको कितनी दिखेगी, 4 पे दिखेगी। जब आप t की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वेलोसिटी कितनी दिखेगी आपको, 6 दिखेगी। जब आप t की वैल्यू 2 पुट करोगे तो वेलोसिटी कितनी दिखेगी आपको, 8 दिखेगी। और जब 3 पुट कर दोगे तो वेलोसिटी कितने पे दिखेगी आपको, 10 पे दिखेगी। हाँ या ना?
तो जो ग्राफ आ रहा बेटा इसका ये कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है एंड पासिंग थ्रू 4, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये। आप मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको सिखाया था y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो उसी के जैसा ग्राफ है यहाँ पे ये। इसकी कुछ स्लोप आएगी और इसकी स्लोप किसको बताएगी, यहाँ पे एक्सीलरेशन को बताएगी। अगर आप इसको कंपेयर कर लो, y इक्वल्स टू c प्लस mx लिखो या mx प्लस c लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे m मतलब स्लोप, स्लोप मतलब यहाँ पे 2 है, और 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन है। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया यहाँ पे, समझ गए या नहीं। मैं साथ में इसलिए स्टडी बता रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर में सब कुछ आएगा, ग्राफ प्लॉटिंग आएगी, वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी, किस टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो मैं साथ में ही आपको स्टडी करके बता रहा हूँ यहाँ पे कि क्या क्या हो सकता है। देखो फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, ये पूरा चैप्टर आपका इन्हीं इक्वेशंस पे चलेगा, या थोड़ा बहुत कैलकुलस वाला पार्ट है, बाकी पूरा चैप्टर इसी तरह से आपका चलेगा। ध्यान रखना, फिक्स है, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको। बस आप कैलकुलेशन में बस मत उलझना, ये मेरी गारंटी बेटा, आपको कॉन्सेप्ट में नहीं उलझोगे लेकिन कैलकुलेशन में आप उलझ सकते हो। सकते हो बोल रहे, जरूरी नहीं कि उलझोगे। तो आप प्रैक्टिस करना है, मतलब कैलकुलस या कैलकुलेशन वाले पार्ट की आप अच्छी प्रैक्टिस करते रहो। ये समझ गए या कोई डाउट है? और अभी मैंने जो बेसिक मैथ्स पढ़ाया था, देख लो वो बेसिक मैथ्स यहीं पे काम में आना चालू हो गई आपकी। ठीक है, देख लो, अभी कोई डाउट है तो बताओ। तो बेसिक मैथ्स पढ़ाए थे, नहीं सर आपने तो कुछ भी पढ़ाया था और यहाँ पर तो कोई काम में नहीं आ रहा, देख लो अभी। हेलो, अरे कुछ तो बोलो भाई, समझ गए या नहीं? समझ गए। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। ये तो अपन ने वेलोसिटी की इक्वेशन निकाले। सर आप एक वर्ड प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन दो ना। अरे रुक तो जा, पहले इसको पूरा तो करने दे। अभी अभी पूरा कहाँ हुआ, अभी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन निकालेंगे एनी टाइम टी पे। पोजीशन के बाद में फिर और भी तो है अभी कैलकुलेशन, देखते तो जाओ अभी तुम इस पे। ठीक है, ठीक है सर। ओके। सर वो स्क्वायर कैसे आया कौन सा बेटा? सेकंड में? क्या चीज स्क्वायर कैसे आया? 2 मीटर अपॉन स्क्वायर है ना। अरे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भूल गए क्या? वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है और एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। स्क्वायर बाकी कहाँ दिख रहा तेरे को स्क्वायर? वही है, समझ गया? यस सर। हाँ सर, ओके। हाँ क्या? इक्वल्स टू 3 v इक्वल्स टू 3 कहाँ से आया सर? p इज इक्वल्स टू 3। अरे वो मैंने मन से ले लिया। मान लो क्वेश्चन है कि भाई 3 सेकंड में वेलोसिटी क्या है, पूरा सुना तो करो। मैंने ये इक्वेशन बना दी है एनी टाइम t पे, v इक्वल्स टू 4 + 2t। अब मान लो क्वेश्चन रहता है कि भाई आपको वेलोसिटी बताना 3 सेकंड में तो क्या करोगे, या वेलोसिटी बताना आपको 5 सेकंड में तो क्या करोगे। समझ गए? वो बताया मैंने, क्लियर हो गया? अभी 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है वो बताना है तो क्या करोगे। समझ गए? मैं इस क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूं, मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं है, आप इसके 50 क्वेश्चन बना सकते हो। 50 क्वेश्चन बन जाएंगे इसके, एक ही क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन का जनरल कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, मेरा एक ही क्वेश्चन रहता अगर यहाँ पे कि भाई व्हाट इज द वेलोसिटी एट 3 सेकंड, तो ये एक सिंगल क्वेश्चन होता बाकी डेटा को लेके। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट करके बताया आपको, जनरल इक्वेशन भी बता दिया वेलोसिटी की कैसे बनेगी, 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, ये भी अपन ने देख लिए। समझ गए? अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अरे भाई समझ गए? कोई डाउट है अभी इस पे? कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। आगे बढ़ूं मैं अब? यस सर। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 4 पे जा रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। यस सर। एंड नाउ पेज नंबर 4, अभी अपन ने वेलोसिटी की इक्वेशन और वेलोसिटी कैलकुलेट करके देखे थे। अब हम पोजीशन देख रहे हैं, एक्स यहाँ पे पोजीशन को बता रहा है और पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से रिलेट कर दिए हमने यहाँ पे। नाउ सेकंड कैलकुलेशन आएगा इक्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की पोजीशन की इक्वेशन कैसे बनेगी? तो इसके लिए आप यूज करोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ एट टाइम t पर, एनी टाइम t पे भाई इसकी पोजीशन क्या है? तो s की जगह पे आ गया x। क्यों आ गया? इनिशियल पोजीशन इसकी 0 थी। u की वैल्यू आपका प्लस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू t प्लस हाफ ऑफ प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। देखो मैंने सिर्फ वैल्यू पुट किया, तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 4t और ये 2 से 2 कट जाएगा प्लस टी स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो ये पोजीशन की इक्वेशन आ गई बेटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोजीशन, समझ गए? जनरल इक्वेशन आ गई। अब मान लो आपको पोजीशन बताना है 1 सेकंड पे, तो व्हाट इज द यूनिट्स रॉन्ग है। क्या? यू की यूनिट रॉन्ग है। अभी बराबर है। पोजीशन आप देखो 1 सेकंड पे, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर इज 5 मीटर। पोजीशन आपको देखना है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 12 मीटर। ऐसा आप अलग अलग टाइम पे क्या कर सकते हो, इसकी पोजीशन निकाल सकते हो। समझ गए या नहीं? क्वेश्चन सीधा सीधा भी हो सकता था, सीधा सीधा हो सकता था, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता नाउ पोजीशन एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड। 4 सेकंड में कितनी पोजीशन है? तो आप s इक्वल्स टू x इक्वल्स टू ut प्लस आप at स्क्वायर से सॉल्व कर सकते थे। x इक्वल्स टू u की वैल्यू, x क्यों है यहाँ पे? क्योंकि इनिशियल पोजीशन 0 है इसलिए। तो दिस इज 4 और t की जगह पे आपका फिर से 4 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 16 प्लस 16 इक्वल्स टू कितना आंसर आ गया 32 मीटर। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ऐसे। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? यस सर। अरे क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, अब अगर मान लो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, xt ग्राफ ड्रॉ करना, तो ये xt ग्राफ कैसा आएगा? पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? इधर टाइम t ले लो, इधर x ले लो, x आप मीटर में ले लो। ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड देन 4 सेकंड, आपने इसको सेकंड में लिया। ये कहां से चालू हो रहा है? 5 से। t इक्वल्स टू 0 पे तो 0 है, और फिर 1 पे 5 है, 5 के बाद 10, फिर 15, फिर 20 एक्सेट्रा, आप ऐसा लेते जाओ। तो t इक्वल्स टू 0 पे ओरिजिन पे दिख रहा है, 1 सेकंड पे ये 5 पे आ जाएगा, 2 सेकंड पे ये 12 आ जाएगा, और 3 सेकंड पे कहां पे दिखेगा? 4 सेकंड पे 32, 3 सेकंड पे 4 3 जा 12 प्लस 9 21, तो 21 आपका यहाँ कहीं पे दिखेगा। ये समझ गए या नहीं? और फिर इधर कहीं पे 4 सेकंड आ जाएगा, ये 21। तो इसका ग्राफ आपका ऐसा बनेगा पैराबोलिक। समझ गए ना? पैराबोलिक ग्राफ इसका बनेगा। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी सिखाया मैंने। क्लियर हो गया? तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। अगर आपको इसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना, तो ये कैसे ड्रॉ करोगे? आप एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले लो, इसकी वैल्यू ले लो आप 1 एंड 2 एंड एक्सेट्रा ऐसा, और फिर इधर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो जब t इक्वल्स टू 0 है तब भी एक्सीलरेशन इसका 2 है, 1 सेकंड पे भी एक्सीलरेशन 2 है, 2 सेकंड पे भी एक्सीलरेशन 2 है, 3 सेकंड पे भी एक्सीलरेशन 2 है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन एंड इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये क्या क्या पॉसिबिलिटी है ग्राफ की वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए कि कोई डाउट है? हेलो, समझ गए या डाउट है कोई? समझ गए सर। हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग।
एक मिनट, कौन सा नंबर का पेज है ये? रुक जाओ, कौन सा नंबर का पेज है? 4 तो इस पे डाल दो आप पेज नंबर 4। अब स्क्रीनशॉट लो, फिर पेज नंबर 5 बता रहे हैं और आगे का पेज नंबर 5 ले लो जल्दी से। डन सर। ले लिए? यस सर। ले लिए क्या? हाँ सर। अब पेज नंबर 5 अब दिस इज पेज नंबर 5। अब इसमें देखो क्या है, ये x एक्सिस अपन ने लिए, ये t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे सब कुछ यही है। क्वेश्चन में है फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है या फिर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस उस टाइम इंटरवल के लिए सेम रहेंगे। जो भी टाइम इंटरवल आप ले रहे हो उस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पे सेम रहेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है और डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा। समझ गए या नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम ही रहेंगे। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड कैसे करोगे? तो दो तरीके आपके पास में। नाउ डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड में निकाल लो, दैट इज s4 इज इक्वल्स टू क्या जाएगी इक्वेशन आपके पास में, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपको यूज करना है ना। तो s4 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, और फिर डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड आप निकाल लो, दैट इज s3 4 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देना तो ये 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 32 मीटर, ये 2 से 2 कैंसिल, 12 प्लस 9 21 मीटर। सो देयरफॉर displacement in fourth second is equals to s4 minus s3. This is 32 meter minus 21 meter equals to 9 meter। ये आ गया। आप अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हो। पहले 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, फिर 3 सेकंड का निकाल लो और डिफरेंस ले लो। या फिर एक और मेथड है, आपको अगर फार्मूला याद है तो सीधा सीधा, और s4 minus sn minus sn minus 1 equals to u plus half of a into 2n minus 1 कर दो। तो यहाँ पे जाएगा s4 minus s3, u की वैल्यू आपके पास +4 है, प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू +2 है। 2 इंटू n की जगह पे आपको 4 रखना है, 4 minus 1। तो आप सॉल्व कर दोगे, ये 2 से 2 कैंसिल, 4 प्लस 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7, एंड द आंसर इज, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई क्या यहाँ पे? सर वहाँ पे भी 11 रहेगा। कहाँ पे? 6 आएगा ना। अच्छा हाँ, ये 9 नहीं है, 11 मीटर है। दिस इज 11 मीटर। तो यहाँ पर से भी देखो ये 11 मीटर आता है। आप सीधे सीधे भी कर सकते हो, मतलब ठीक है। आपको फार्मूला याद है, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो तब भी निकाल सकते हो, और फार्मूला याद नहीं भी है तो भी आप कर सकते हो। समझ गए? समझ गए या नहीं? देख लो अभी कोई डाउट अभी इस पे? अरे भाई कोई डाउट है क्या? नो सर। है? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का। अभी एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, फिर से वर्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं। मस्ती करू ना लहा। ले लिए? यस सर, हो गया।
हो गया। सर ठीक, nth वाला क्वेश्चन वेलोसिटी में भी रह सकता है क्या? क्या nth टाइप का क्वेश्चन वेलोसिटी के लिए भी रह सकता है क्या? मतलब? सर जैसे ये डिस्टेंस के लिए है ना, ऐसा SN-1 वैसा नहीं ना, वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी के लिए कैसे रहेगा? वेलोसिटी अलग क्वांटिटी तो होती है, किसी डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिस्टेंस के वेलोसिटी लिए होती होता है, है। वो अलग पार्ट है वेलोसिटी के लिए, ये अलग है। ये भाई 4 सेकंड मतलब 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में, देखो 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में हर एक जगह पे वेलोसिटी बदलेगी, फिक्स थोड़ी आएगी वेलोसिटी वहां पे, समझ गए? तो वैल्यू अलग अलग करके देख, 3.1 सेकंड में अलग आएगी, 3.2 सेकंड में अलग रहेगी। डिस्टेंस में मिताली माइक म्यूट करो बेटा। 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में बहुत सारे टाइम इंटरवल हैं, 3.1 है, 3.2 है, इवन 3 सेकंड से 3.1 सेकंड के बीच में भी इनफाइनाइट टाइम आपको मिलेगा। तो वहां पे तो बहुत सारे टाइम होते हैं और हर पल में वहां पे हर क्षण में वेलोसिटी बदलेगी, इसलिए वेलोसिटी के लिए ऐसा क्वेश्चन यूजलेस है, मतलब सेंसलेस आप बोलोगे, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी है यहाँ पे, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी लीनियरली चेंज हो रही है। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे भाई समझ गए क्या? हेलो, समझ गए बेटा इसको? यस सर। यस सर। अब एक यस क्वेश्चन और सर। देखो, ये पेज नंबर 5 है, 6 है ये? हाँ ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, अभी सॉल्व करने की कोशिश करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? पेज नंबर 6 पे आते हैं। यस सर। नेक्स्ट है पेज नंबर 6। देखो अभी पेज नंबर 6 पे एक क्वेश्चन ये ले रहा हूं मैं, यहाँ पे सीधा सीधा बताना है आपको। ये एक स्ट्रेट रोड है, दिस इज एनी स्ट्रेट रोड। यहाँ पे एक कार आ रही है और कार की जो वेलोसिटी है दिस इज 90 किलोमीटर पर आवर है। रोड में कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। ठीक है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। जब ड्राइवर ने देखा कि लगभग लगभग अभी 100 मीटर का डिस्टेंस है, क्या करेगा ये ड्राइवर? बताओ, इसका जो ड्राइवर t=0 पे, यहाँ पे इसके ड्राइवर ने देखा कार के कि कुछ बच्चे लगभग 100 मीटर डिस्टेंस पे खेल रहे हैं, क्या करेगा? ब्रेक मार। ब्रेक लगाएगा धीरे ब्रेक धीरे। लगाएगा, है ना? तो उसको अपनी कार में कम से कम कितना ब्रेक लगाना चाहिए, या हम ब्रेकिंग का मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन है, तो उसको अपनी कार में कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे, ब्रेक लगाने का मतलब रिटार्डेशन आएगा यहाँ पे, जिससे एक्सीडेंट अवॉइड हो। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन, सो फाइंड द रिटार्डेशन, मिनिमम रिटार्डेशन, मैक्सिमम नहीं, फाइंड द मिनिमम रिटार्डेशन, find the minimum retardation of car to avoid an accident। एक्सीडेंट को रोकने के लिए कितना रिटार्डेशन, मिनिमम रिटार्डेशन, मिनिमम कांस्टेंट रिटार्डेशन, कांस्टेंट। हाँ, तो ब्रेक लगाएगा, ब्रेक मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन से रिलेटेड है। अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, बताओ भी कैसे सोच रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? क्वेश्चन समझ गए ना? सोच क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या सोच रहे हो आप लोग, क्या दिमाग में है? हेलो, दिमाग में क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? जल्दी बताओ, क्या करोगे? क्या काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते हो? देखो एक तरीका ये है कि वो जगह पे गाड़ी खड़ी कर सकता है, लेकिन मैंने लिखा कि भाई मिनिमम कांस्टेंट रिटार्डेशन कितना हो, मतलब ब्रेकिंग चालू करे वो और बच्चों तक पहुंचते पहुंचते उसकी गाड़ी रुक जाए। तो आपको इस तरह से सोचना है, ठीक है? बच्चों तक गाड़ी पहुंचते पहुंचते रुके, इस तरह से सोचना है आपको। क्या कर सकते हो, क्या दिमाग में है,
क्या काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते हो, और यूज कर सकते हो तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 90 किलोमीटर पर। उसको पहले चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में दिया आपको, रिटार्डेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लाना है। ठीक है, ये डेटा आपको इस तरह से दिखेंगे तो आपको पूरा एसआई सिस्टम पे ले लेना पहले तो। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, फिर कैलकुलेट करोगे। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ बताओ अभी क्या दिमाग में क्या आ रहा है कि भाई कैसे सॉल्व करें? दिमाग में क्या आ रहा है सॉल्व करने के लिए? इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ ये तो है ही बिल्कुल। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली? फर्स्ट वाली। लेकिन बेटा टाइम नहीं दिया ना यहाँ पे, ऐसा थोड़ी दिया है कि ये कितनी देर में यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो टाइम गिवन नहीं है ना। देखो ये 90 किलोमीटर पर आवर है, दिस इज देयर इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे जाके गाड़ी रुकना चाहिए तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 0, मतलब गाड़ी को रुकना चाहिए वहां पे। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए, गाड़ी को वहां पे जाके रुकना Yes, चाहिए, sir. मतलब नहीं समझा? फाइनल वेलोसिटी 0 कैसे लिखोगे? फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों लिखोगे, ये समझा या नहीं? समझ गया सर। समझ गए सर। ओके, तो अब आपके पास में यहाँ पर कितनी देर में कार पहुंचेगी ये नहीं पता ना आपको। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको पता, दैट इज 100 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी पता हो गई, फाइनल वेलोसिटी पता हो गई। अब ये इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है। एक शॉर्टकट मैंने बताया था, 5/80 मीटर पर सेकेंड। So this value comes out to be 25 मीटर पर सेकेंड। ये शॉर्टकट बताया था कन्वर्जन का, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में कैसे सॉल्व करोगे ये डायरेक्ट मैंने शॉर्टकट बताया आपको। समझ गए या नहीं? हेलो, हाँ अब इसको कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पे? ये डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया था मैंने। थर्ड वाली थर्ड वाली इक्वेशन। इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज 0, t is unknown, displacement is known, this is 100 मीटर। आप ये वाले डायरेक्शन को प्लस ले लेना, so displacement is plus 100, टाइम नहीं पता आपके पास। अब 3 इक्वेशन सोच रहे होंगे, u plus at कर सकते हैं यूज, क्या t नहीं पता, नहीं हो सकती। s equals to ut plus half at square, इस पे भी a भी अननोन है और t भी, दो अननोन हो गए, यहाँ भी दो अननोन है। v square equals to u square plus 2as, ये कर सकते हो क्या? v पता है, u पता है। यस सर। हाँ, तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? थर्ड इक्वेशन यूज करोगे। तो थर्ड इक्वेशन यूज अगर आप करते हो, v square equals to u square plus 2as, मैं रीअरेंज कर दे रहा हूँ, v square minus u square equals to 2as, ऐसे इक्वेशन equals to v square minus u square upon 2s। फाइनल वेलोसिटी is 0, this is plus 25 का स्क्वायर 2 into 100, तो सॉल्व कर देना। -25 into 25 divided by 2 into 100, ये कितनी बार चला गया? 4 बार। तो आंसर इज -25 अपॉन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन है। तो जब आप रिटार्डेशन बोलोगे, सो देयरफॉर मिनिमम रिटार्डेशन इज 25 अपॉन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन वर्ड आप बोलते हो तो फिर माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, और ये एक्सीलरेशन है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है यहाँ पे। समझ गए? रिटार्डेशन वर्ड जब आप बोलते हो तो फिर उसमें माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, और एक्सीलरेशन पे माइनस साइन चलेगा। ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। क्लियर हो गया अभी की?